हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक्स क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां क्लास 12th में आप लोगों का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह थ्योरम के रूप में आने वाला है, कैलकुलस का थ्योरम है बच्चों। जी हाँ, उस थ्योरम का नाम रॉल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। जी हाँ, आज मैं आपको रॉल्स थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूं कि क्या कहता है रॉल्स थ्योरम। सबसे पहले आप जानते होंगे थ्योरम में स्टेटमेंट होता है। क्या है स्टेटमेंट, पहले उसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टेटमेंट के बारे में जानें कि रॉल्स थ्योरम कहता क्या है ना। तो चलिए देखिए, इसमें क्या कहता है कि कोई फंक्शन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जी हाँ वास्तविक होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन हो एफ, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी, मतलब ये कहता है कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए किस इंटरवल में, ए फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से क्या सब डिफाइन होना चाहिए वो बता रहा है, जा रहा है सच दैट, इस प्रकार जहां तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, किसको, फंक्शन को। फर्स्ट कंडीशन है ये जो एफ होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस समझते हैं, आपको बताए थे कि कंटिन्यूअस क्या है, अर्थात ए एंड बी के बीच किसी भी पॉइंट पर मेरा फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होगा तभी वह कंटिन्यूअस होगा। और एवरी या ईच पॉइंट पर कह सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी। जी हाँ, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करना होगा, है ना, फर्स्ट कंडीशन को। उसके बाद सेकेंड कंडीशन कहता है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। जी हाँ बच्चों, ओपन इंटरवल ए टू बी। जी हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है कि फंक्शन को ए से बी के बीच कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो जहां की वह डिफरेंशिएबल नहीं हो, हर जगह क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। बट कहां, किस पॉइंट को छोड़ के, स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एंड पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट पर चेक नहीं करना है, आपको ए से बी के बीच में चेक करना है, ठीक है। और कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में, स्टार्टिंग पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड उसके बीच में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और एक थर्ड कंडीशन, जी हाँ मैं समझाऊंगा थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। जी हाँ, एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है हाइट। ये देखिए, मैं फिगर से समझाना चाहूंगा, एक रफ फिगर में बना रहा हूं, ठीक है, रफ फिगर में बना रहा हूं। आइए ये देखिए, मैं एक धनुष के रूप में, धनुष जानते हैं ना, धनुष के रूप में मैं ग्राफ खींच रहा हूं फंक्शन का, खींच लिया। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है, समझ रहे हैं। अब देखिए, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर गिराइएगा तो x इक्वल टू ए होगा, और यहां आपका x इक्वल टू एंड पॉइंट पर x इक्वल टू बी होगा, सही है। अब देखिए, आपको फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या फ्रॉम ए टू बी कोई ऐसा पॉइंट है जहां ब्रेक किया है, मतलब ऐसा हुआ है, ये देखिए ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है, हर जगह क्या है, वह कंटिन्यूअस है। जी हाँ, होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वह रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएबल, जी हाँ बच्चों, इस ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मैं बता देना चाहता हूं, आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप देखकर भी, जैसे देखकर हम कंटिन्यूअस बता दिए, उसी तरह डिफरेंशिएबल भी बता सकते हैं कि कोई फंक्शन ए से बी के बीच, है ना, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जी हाँ बच्चों,
अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्लाइटली टर्न हो, स्मूथली टर्न हो, है ना, तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना। जैसे किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां देखिए, यहां गौर कीजिए, ये देख रहे हैं इस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां जो है आप देख रहे होंगे स्मूथ टर्न हुआ है। और दूसरी बात इससे भी पता लगाया जा सकता है, लेफ्ट साइड टेंजेंट ड्रॉ करें, राइट साइड टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर ये दोनों टेंजेंट के बीच 180 डिग्री हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बने, इसका मतलब है इस पॉइंट पर क्या होगा, वह डिफरेंशिएबल होगा। तो जी हाँ, हर कहीं भी देखिए, कहीं भी जहां भी आपको लगे कि यहां नहीं हो सकता है तो वहां चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए 180 बन रहा है। जी हाँ, जिस पॉइंट पर देखना है उस आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, देखिए 180 हो रहा है। इसका मतलब है ए एंड बी ये दोनों पॉइंट नहीं लेना है, इस पॉइंट को छोड़ना है, उस पॉइंट पर आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल में स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पर चेक करनी है। तो हर पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्मूथ जा रहा है तो निश्चित तौर पर वह डिफरेंशिएबल होगा, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, दो बातें हो गई, दो शर्त देख लिया आपने। तीसरी शर्त मैंने कहा कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। क्या है ये एफ ए इक्वल टू एफ बी? जी हाँ बच्चों, ये कहता है एफ ए, अभी देखिए ए फंक्शन में रखा जाए एक्स के जगह पे, तो ये निकलेगा आपका कि ये जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हुआ है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मतलब एफ ए दूरी पर है, और ये एफ बी। और मैंने कहा कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब है कि दोनों का लेवल एक्स एक्सिस से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यह तभी पॉसिबल है जब वह क्या हो, एकदम स्मूथ मूव करे। तो जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो वह रॉल्स के लायक है ना, रॉल्स के लायक। बट वेरीफाई नहीं हुआ है, वेरीफाई करने के लिए एक और पॉइंट ढूंढना होगा। तब कहता है देन देयर विल बी ए पॉइंट C where C lies between A to B such that f dash C equal to 0, f dash C equal to 0। जी हाँ बच्चों, ये क्या कह रहा है ये समझिएगा, f dash C equal to 0। ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन को फुलफिल करता है तब आपको ए एंड बी के बीच एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पर कि डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। और डिफरेंशिएशन समझते हैं, डिफरेंशिएशन किसी का आपको बताए थे, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट का स्लोप दर्शाता है किसी का डिफरेंशिएशन, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। और मैं कह रहा हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये देखिए एफ डैश सी, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और वह क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और 0 पता है आपको, 0 किसका स्लोप होता है? जी हाँ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप एंड एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम हो जाए। और आपको पता है कि कोई भी दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बच्चों, है ना। इसका मतलब है L1 पैरेलल टू L2। तो यहां आपका टेंजेंट का स्लोप एंड एक्स एक्सिस का स्लोप दोनों सेम है, इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। क्या किसी पॉइंट पर ऐसा लग रहा है जहां टेंजेंट पैरेलल लग रहा है एक्स एक्सिस के? जी हाँ बच्चों, यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा
ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दिया है क्या है ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक स्ट्रेट लाइन बना, और यह टेंजेंट निश्चित आपको लग रहा होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कहाँ लग रहा है? जहां आपका टर्न हो रहा है, जहां ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, जी हाँ, उस जगह आप टेंजेंट खींचोगे तो निश्चित वह टेंजेंट पैरेलल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के होगा। और यह पॉइंट क्या लग रहा है, ए एंड बी के बीच में है, जी हाँ, ए एंड बी के बीच में है। इसका मतलब है रॉल्स वेरीफाई करता है, अर्थात रॉल्स यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस 3 कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, तब आपको ये देखना है कि ए एंड बी के बीच एक ऐसा पॉइंट मिले जिस पॉइंट पर कि टेंजेंट खींचे और टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो जाए, एक्स एक्सिस के। और ऐसा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बच्चों, आप कहीं भी, जी हाँ बच्चों, कहीं भी, ये देखिए इस 2-3 कंडीशन को अगर फुलफिल करें, ये देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अगर टेंजेंट खींचेंगे तो यह टेंजेंट पैरेलल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के। और आपको पता है एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। यहाँ भी एफ डैश सी क्या कह रहा था, 0 कह रहा था। इसका मतलब है टेंजेंट और एक्स एक्सिस दोनों सेम स्लोप हो गया, मतलब दोनों पैरेलल हो गया। और यह दोनों पैरेलल जो है किसके बीच मिल रहा है, ए एंड बी के बीच मिल रहा है। इसका मतलब है रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं मिले, इस 3 कंडीशन को फॉलो करने के बाद भी अगर ऐसा नहीं मिले, क्या नहीं मिले, कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो, किसके बीच, ए एंड बी के बीच, ये बीच में होना चाहिए। अगर नहीं मिले तो इसका मतलब है रॉल्स वेरीफाई नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात? ये कहता है स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स, ये थ्योरम कहता है बच्चों, समझ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपका ये 3 कंडीशन में से कोई फेल हो जाए, तब तो आप यही कह सकते हो कि रॉल्स के लायक है ही नहीं, तो वेरीफाई कहां से करेंगे, है ना, जी हाँ। और अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर जाए, तब आपको ढूंढना है, और क्या ढूंढना है, जी हाँ, क्या ढूंढना है कि ए एंड बी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच कोई ऐसा टेंजेंट कर्व पर मिल जाए जिस पर, जो कि टेंजेंट उस पर ड्रॉ करें और वह टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। और अगर ऐसा मिल गया तो इसका मतलब है रॉल्स को वेरीफाई कर गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये कहता है क्या, रॉल्स बच्चों, समझ रहे हैं। तो एक पॉइंट यहां ये भी बनता है बच्चों, मैं इसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल थिंग में बताऊंगा। चलिए इसको नोट कर लें। तो बच्चों रॉल्स थ्योरम का आपने स्टेटमेंट पढ़ा, चलिए ये भी तो आप जान गए, बट यहाँ भी आपको हम बता दें कि इसका क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम, बस वही फिगर जो समझना था, रॉल्स थ्योरम, ठीक है। आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और इंटरवल है यही क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। चलिए सबसे पहला एक फिगर बनाते हैं बच्चों। पहले तो 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए, आइए ये देखिए 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बताए थे, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं कोई ब्रेक है क्या, नहीं ब्रेक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, डिफरेंशिएबल। क्या यह डिफरेंशिएबल है क्या, मैंने क्या बोला था, अगर ग्राफ स्मूथ मूव करे तो इसका मतलब है वह डिफरेंशिएबल होता है ना। और तीसरी बात, स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू ए है, एंड पॉइंट x इक्वल टू बी है। इस पर आप फंक्शन का रिजल्ट प्राप्त कीजिए, x इक्वल टू ए एफ ए, x इक्वल टू एफ बी, सही है। ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एफ ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है बी एफ बी। क्यों नहीं हो, एक्स वाई कहते हो ना, एक्स हुआ ए और वाई हो गया एफ ए। बी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बी और एफ बी, ठीक है। तीनों कंडीशन देख लिए, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो आपको ढूंढना है
वो पॉइंट जिस पॉइंट पर की क्या हो जाए, एफ डैश सी इक्वल टू 0, और एफ डैश सी 0 होने का मतलब है टेंजेंट पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी हाँ, ये ढूंढना है। बताओ कोई पॉइंट है आपके नज़र में जहां टर्न ले रहा है, ये देखिए टर्न ले रहा है, उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो ये टेंजेंट जो है ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्या ए एंड बी के बीच में है वो पॉइंट? बिल्कुल है। यहां आपका एफ डैश सी क्या हो रहा है, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी तो एक्स कोऑर्डिनेट है, और एफ सी। इसका मतलब है कि आपका किस पॉइंट पर हो रहा है, एट पॉइंट सी एफ सी। तो जी हां, यह जो सी है ए एंड बी के बीच में है, इसका मतलब रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है, रॉल्स सही है, रॉल्स थ्योरम सही है। बच्चों समझ रहे हैं? अगर ऐसा पॉइंट मिल गया जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए और ए एंड बी के बीच में हो जाए, तो इसका मतलब रॉल्स को वेरीफाई किया। ये ज्योमेट्रिकल सेंस हुआ बच्चों, और ये मैंने स्टेटमेंट में ही आपको समझाया था। चलिए और देखते हैं। जी हां, हो सकता है कोई ग्राफ इस तरह भी मूव करे, ऐसा भी होता है बच्चों। ठीक है, आइए सबसे पहला तो ये देख रहे होंगे कि क्या यह ग्राफ कंटिन्यूअस है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट आपका बी है, और इसके बीच में ये देखना है कि क्या यह कंटिन्यूअस है। यहां कंटिन्यूअस तो लग रहा होगा, कहीं कोई ब्रेक नहीं है बच्चों, हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, यह कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, क्या यह डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है। स्मूथ टर्न ले रहा है, अर्थात स्मूथ टर्न नहीं होता है। कब मॉडुलस ग्राफ देखे हैं, ये देखिए, ये स्मूथ टर्न नहीं है ना। यू जो टर्न होता है वह स्मूथ टर्न होता है बच्चों। अब भी जो हुआ डायरेक्ट टर्न हुआ, और डायरेक्ट टर्न डिफरेंशिएबल नहीं होता, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट यहाँ सब स्मूथ टर्न है बच्चों। इसका मतलब हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। तीसरा कंडीशन, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये हाइट और ये हाइट क्या लग रहा है, सेम है ना। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट है जो कि ए और बी के बीच टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रहा है। यहां देखिए टर्निंग पॉइंट, हाँ टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट जब टर्न ले रहा है कर्व, तो यहां देखिए, यहां टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं आप, तो यह टेंजेंट क्या लग रहा है, एफ डैश सी वन इक्वल टू 0, एफ डैश सी वन इक्वल टू 0। उसके बाद यहां देखिए, यहां भी टर्न ले रहा है, इस जगह देखिए तो C2 पॉइंट, यहां भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां भी देखिए थर्ड पॉइंट, जी हां एटलीस्ट 1 पॉइंट मिले, 1 से ज्यादा भी मिले तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एफ डैश सी 3 इक्वल टू 0। जिस जिस पॉइंट पर एफ डैश 0 हो जाए, वह सब पॉइंट आपका देखिए, ये तीनों पॉइंट है ए एंड बी के बीच, ये भी है, C2 भी है ए एंड बी के बीच, C3 भी है। जी हां, इसका मतलब है कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम 1 पॉइंट मिलना चाहिए। एटलीस्ट 1 पॉइंट जो है जहां पर कि एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। हो रहा है, यहां इस ग्राफ में 1 पॉइंट मिला, इस ग्राफ में क्या हुआ, मोर देन 1 पॉइंट हुआ, जहां पर कि टेंजेंट पैरेलल टू क्या मिल रहा है, एक्स एक्सिस। जहां ए एंड बी के बीच कम से कम 1 पॉइंट ऐसा होना चाहिए, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 पॉइंट ऐसा मिले जिससे कि टेंजेंट खींचे और वह टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। समझ रहे हैं ना, ये ज्योमेट्रिकल सेंस बताता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है किसका, रॉल्स थ्योरम का। ठीक है, तो चलिए इस स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक देखें, है ना।
और तब इस पर हम प्रॉब्लम बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे वो भी बताएंगे। चलिए नोट कर लें। अब चलिए बच्चों हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएं। किस तरह का प्रॉब्लम आता है इस थ्योरम पर बेस्ड? जी हाँ, आपको कहेगा वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई करना है, ठीक है। और फंक्शन रहेगा आपके पास x² माइनस 4x प्लस 3 और इंटरवल रहेगा, किस इंटरवल में है भाई? 1 से 3, 1 से 3, ठीक है। इस इंटरवल में आपको जांचना है कि रॉल्स वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। f'(x) बताइए, x² का 2x और 4x का कितना 4 और 3 का 0 और आपका फर्स्ट पॉइंट है 1, सेकेंड पॉइंट है 3। मतलब ये कहने का सेंस है, एक रफ फिगर बना लें अगर बनाने की इच्छा है तो। ये देखिए, देख रहे हैं x = 1 एंड x = 3, सही है। अब चलिए आपने दो काम कर लिया, एक f' प्राप्त कर लिया और एक आपको इंटरवल पता चल गया। अब बताइए, सबसे पहली बात इसको कंटिन्यूअस जांचने की जरूरत नहीं है, इसके नेचर से बता देंगे कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि मेरा फंक्शन जो है वह क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस किस इंटरवल में? 1 से 3, ठीक है। जांचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब क्या जांचना है? डिफरेंशिएबल। आपके सामने ये डिफरेंशिएट हुआ है और बिल्कुल इजी वे में डिफरेंशिएट हुआ है ना। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वह डिफरेंशिएबल भी होते हैं, है ना। इससे भी आप कह सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन मेरा क्या है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल में 1 से 3, सही है। अब थर्ड आपको देखना है। थर्ड क्या देखना है? कि आपका जो हाइट है दोनों साइड का, स्टार्टिंग एंड एंड, वो सेम होना चाहिए। चलिए ए क्या है? 1 रखा जाए। 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 3 कितना हो गया? 0। फिर 3 रखें, 3² माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 12 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 दिया। जरूरी नहीं है कि 0 ही आए, कुछ भी आ सकता है, बट दोनों सेम आए। इसका मतलब मेरा हाइट f1 = f3, दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो इसका मतलब मेरा तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये फंक्शन। और जब तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब मेरा फंक्शन लायक है किसके लिए? रॉल्स के लिए। वेरीफाई नहीं हुआ है। वेरीफाई करने के लिए आपको एक पॉइंट ढूंढना होगा x = c, और वह पॉइंट क्या हो? पॉइंट सच दैट इस प्रकार ढूंढना है कि डिफरेंशिएशन में इसको डाला जाए तो वह क्या कर दे? 0 कर दे। तो चलिए f' = 0, अर्थात f' में c डाल दे। क्या होगा? 2c - 4 = 0, 2c = 4, c = 4/2, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2। अब ये ढूंढना है कि क्या आपका जो ये c = 2 पॉइंट निकला a एंड b के बीच में है? तो बताइए 1 और 3 के बीच में 2 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसका मतलब है कि आपको मिल चुका है ये c मिल चुका है। और कहाँ मिला है? 1, 3 के बीच में, मतलब इंटरवल में ही मिला है। और उस इंटरवल पर क्या हो रहा है? f' 0, मतलब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि c = 2 लाइज बिटवीन 1 और 3। इसका मतलब है रॉल्स थ्योरम क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर ये c = 2 निकला और इस a 1 और 3 के बीच में नहीं आता, आउटसाइड चला जाता, तो इसका मतलब है रॉल्स वेरीफाई नहीं करता। तो क्या समझा आपने? कोई भी फंक्शन है
और उसको इंटरवल में देखना है कि रॉल्स वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आप नेचर के आधार पर कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस होगा तो आगे बढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा तो यही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद नेचर के आधार पर डिफरेंशिएबल देखना है, उसके बाद आपको हाइट देखनी है, दोनों साइड का हाइट सेम होना चाहिए, अगर सेम हुआ तो आपको ढूंढनी है कि इंटरवल में कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पर कि डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो हमने इमेजिंग कर लिया x=c, जिस पॉइंट पर कि वह जीरो हो रहा है, और उसके आधार पर हमने c का रिजल्ट प्राप्त किया, और वह c इंटरवल में आ गया, इसका मतलब है रॉल्स वेरीफाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि टेंजेंट खींचा जा रहा है, वह टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए फिर एक क्वेश्चन बनाए हम लोग, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम f(x) sin x प्लस cos x -1 और इंटरवल देते हैं 0 से π/2, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे sin x का dc, cos x का माइनस sin x और 1 का तो 0 होगा। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, एंड पॉइंट क्या है π/2, इसका मतलब मेरा इंटरवल 0 से π/2। एक रफ फिगर बना ले, ये देखिए, ये आपका a = 0 एंड b = π/2। ठीक है, अब चलिए सबसे पहली बात कि आपको ध्यान पता लगाना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। जी हाँ बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है ना, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, नेचर से बता दिए कि यह कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा डिफरेंशिएबल, जी हाँ आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएट भी बिल्कुल इजी वे से हो गया, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं बाय नेचर, है ना। और कहाँ, ओपन इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, उसके बाद थर्ड, क्योंकि हमको स्टार्टिंग तो देखना नहीं है, एंड देखना नहीं है, हमको बीच में देखना है ना, 0 के बाद π/2 के पहले। उसके बाद हाइट देखनी है, हाइट सेम है कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट रखना होगा 0। चलिए 0 रखते हैं, sin 0 प्लस cos 0 -1, sin 0 0 cos 0 1 -1 कितना हो जाएगा 0। फिर एंड पॉइंट क्या है π/2 रखें, sin π/2 प्लस cos π/2 -1, sin π/2 1 cos π/2 0 -1, ये क्या आ रहा है 0। बताइए दोनों पॉइंट पर रिजल्ट सेम है, यहाँ होना चाहिए, तभी यह थर्ड कंडीशन फुलफिल करेगा। इसका मतलब मेरा हाइट जो है वह सेम है, बिल्कुल। अब आपको ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, एक पॉइंट। चलिए एक पॉइंट ढूंढते हैं, x = c, ये पॉइंट लेते हैं और यह इमेजिंग करते हैं कि यह पॉइंट पर मेरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा 0। बट मैंने ये नहीं कहा कि यह पॉइंट आपका 0 एंड π/2 के बीच में है, आपको यही जानना है कि 0 एंड π/2 के बीच में होना चाहिए। चलिए f' = 0 से ही जान लेते हैं, f' c डालिए, cos c - sin c = 0। ठीक है, चलिए -sin c = -cos c, माइनस माइनस कैंसिल। बताइए sin c by cos c = 1, tan c = कितना 1, बताओ 1 क्या सब वैल्यू हो सकता है, 1 माने π/4, 1 मतलब π/4 45 डिग्री, कहाँ 45 डिग्री। अब ये बताइए कि 45 डिग्री क्या 0 और 90 के बीच होता है ना, 45 डिग्री पे हो सकता है, पाई प्लस π/4 पर हो सकता है ना। अब देखिए कोई भी एक ही बी पॉइंट अगर इस इंटरवल में आ गया तो इसका मतलब आपका रॉल्स वेरीफाई हो जाएगा। जी हाँ 45 तो बीच ही में पड़ता है 0 एंड π/2 के बीच। ठीक है, 0 एंड π/2 के बीच, तो इसका मतलब ये नहीं पड़ता है, ये नहीं आ रहा है, इंटरवल से बाहर है। मुझे इंटरवल से बाहर से काम नहीं है, इंटरवल के अंदर से काम है कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला है
और जैसे ही ये मिला इसका मतलब क्या कहेंगे, रॉल्स को वेरीफाई करता है। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, बिल्कुल इजी वे में आपको ये सब बाय नेचर से ही लिखना है। थर्ड पॉइंट में रिजल्ट निकालनी है और उसके बाद आपको एक पॉइंट कंसीडर करनी है जिस पॉइंट पर कि क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो करके एफ डैश सी जीरो हो जाए और उसके बाद उससे सी प्राप्त कर लिए। और अगर सी इंटरवल में आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रॉल्स वेरीफाई हो गया। अगर सी इस इंटरवल में नहीं होता तो रॉल्स वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो जी हाँ बच्चों, आज आपके लिए रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बताया गया और साथ साथ आपको इसके सेंस के बारे में, ज्योमेट्रिकल सेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बताया और एग्जाम्पल भी बताया कि किस तरह से आप रॉल्स थ्योरम का प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में, इजी टेक्निक है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।